वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी रिएक्ट नेटिव की सीरीज। तो आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टैक नेविगेटर और स्क्रीन ट्रांजिशन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज स्टैक नेविगेशन। तो स्टैक नेविगेटर एक नेविगेशन बिटवीन होता है स्क्रीन के, जो कि मिमिक करता है कॉल स्टैक को, जो मोस्ट कॉमन वे है इन बिटवीन मोबाइल स्क्रीन के लिए। ओके, तो इसमें हम एक होता है पुश स्क्रीन टू टॉप और पॉप टू गो बैक। तो इसके इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको, मैंने जब पिछले वीडियो में बताया था, आपको रिएक्ट नेविगेशन को इंस्टॉल करना है। और बेसिक इसका सेटअप क्या है स्टैक नेविगेटर का, कि आपको नेविगेशन एक कंटेनर बनाना है, इसके बाद आपको क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर बनाना है। ओके, तो इसमें आपने क्या करा, नेविगेटर इंपोर्ट करा और आपने कॉन्स्ट स्टैक नाम की फाइल बनाई, जिसमें आपने क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर को इंपोर्ट कर अपने फाइल को लिया। उसके बाद आपने इसको यूज करना है इस स्टैक को कई के लिए नेविगेटर बनाने के लिए। आपने स्टैक डॉट नेविगेटर बनाया, आपने इनिशियल आउट होम दिया, आपने दो कंपोनेंट बनाए जो कि मैंने आप पिछले वीडियो में बताया था। तो ये है आपके कई के लिए नेविगेटर बना सेटअप करने के लिए नेविगेटर। और जो नेविगेशन बिटवीन स्क्रीन है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको नेविगेशन डॉट की मदद से आप कर सकते हो। तो नेविगेशन डॉट नेविगेट, आपको इसको इंपोर्ट करना है नेविगेशन को प्रॉप्स के फॉर्म में, और आपको इसमें देना है आपको किस राउट पर जाना है। मुझे प्रोफाइल राउट पर जाना है होम में स्क्रीन से, प्रोफाइल पर जा सकता हूँ। और इसमें एक और रहता है कि आपको गो बैक करने के लिए आप नेविगेशन डॉट गो बैक का यूज कर सकते हो, जिससे अगर आप पिछले वाले पे चले जाओगे। और एक और इसमें होता है रिप्लेस द करंट स्क्रीन। अगर आपको रिप्लेस करना है नेविगेशन को, तो आप नेविगेशन डॉट रिप्लेस का भी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन स्क्रीन ट्रांजिशन हेडर्स, आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। जो स्टैक नेविगेटर होता है, अगर आपको देखा होगा पर्टिकुलर किसी आउट पर जाता है तो उसका कलर रहता है, हेडर टिंट रहता है, एनिमेशन रहता है, वो कैसे कर सकते हो। तो इसमें वो होता है स्क्रीन ऑप्शन। अगर एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाते हो तो उसमें हेडर स्टाइल हमने बैकग्राउंड कलर दिया, हमने जो हम दे सकते हैं ब्लैक, जो भी हमको कलर देना है। हमने जो हेडर रहेगा हमारा, आपने देखा होगा ना किसी भी नेविगेशन के किसी में जाते हो एक हेडर आता है, तो ये सारी हेडर की चीजें है कि क्लिक करने पे क्या एनिमेशन आएगा। तो देखते बहुत सारी ऐप में रहता है फ्लाइट फ्रॉम राइट ही रहता है एनिमेशन, वो अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। वो नॉर्मल होम स्क्रीन अगर हमको पे जाना है उससे, तो वो फ्लाइट फ्रॉम राइट रहता है। वो ये था हमारा ग्लोबल स्क्रीन ऑप्शन। बट पर स्क्रीन ऑप्शन में आप कंपोनेंट प्रोफाइल दे सकते हो, और आप में पर्टिकुलर ऑप्शन करके दे सकते हो अलग अलग एनिमेशन। जैसे मैंने माई प्रोफाइल दिया टाइटल, और उसका एनिमेशन दिया है मैंने फेड। ओके, तो इस तरीके से हम पर स्क्रीन एनिमेशन भी दे सकते हैं, और हम ग्लोबल स्क्रीन ऑप्शन भी दे सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं स्टैक जो ट्रांजिशन एनिमेशन होते हैं हमारे। तो फिर बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है। जैसे एप्पल iOS के लिए डिफरेंट होता है, एंड्रॉइड के लिए अलग होता है। और जो फेड होता है वो फेड करता है स्क्रीन के बीच में। एक और होता है फ्लाइट फ्रॉम राइट, जो फ्लाइट होती है हमें राइट से स्क्रीन iOS स्टाइल का। और एक होता है फ्लाइट फ्रॉम लेफ्ट, जो फ्लाइट होता है हमारा लेफ्ट से। एक होता है फ्लाइट फ्रॉम बॉटम, जो फ्लाइट होता है बॉटम से। एक होता है नन, जिसमें एनिमेशन ही नहीं होता, हमारा डायरेक्ट स्क्रीन ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से जैसे हमने को फ्लाइट फ्रॉम बॉटम चाहिए, तो हमने डिटेल फॉर्म हमारा नेम है, कंपोनेंट डिटेल स्क्रीन, और ऑप्शन हमने एनिमेशन क्या दिया है, फ्लाइट फ्रॉम राइट। इस तरीके से आप स्क्रीन जब आपकी चेंज होगी एक स्क्रीन से, तो उस तरीके से आप एनिमेशन ऐड कर सकते हो। अब बात करते हैं पासिंग डाटा बिटवीन स्क्रीन। अगर आपने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाओगे, तो मैंने आपको नेविगेशन बता दिया कि आप नेविगेशन डॉट नेविगेट का यूज कर सकते हो। देर आपको डाटा भी पास करना है, तो आप प्रोफाइल के बाद आप इसमें एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपका डाटा भी पास कर सकते हो। और आपको पर्टिकुलर किसी टारगेट स्क्रीन पर जाना है तो वहाँ पे भी जा सकते हो। आपने एक यूजर आईडी ली और आपने एक रूट डॉट पैरेम्स को में दिया, फिर आपको फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होगा, और आप पर्टिकुलर स्क्रीन पे भी जा सकते हो नेविगेशन का यूज करके। अब बात करते हैं रिफेटिंग द स्टैक। तो अगर आपको रिफेट करना है नेविगेशन स्टैक को आफ्टर लॉगिन, तो आप नेविगेशन डॉट रिफेट, आपको इंडेक्स पे 0 आ जाएगा और वो पर्टिकुलर होम पे चले जाएगा। इस तरीके से आप नेविगेशन को रिफेट भी कर सकते हो। आपको कब यूज करना चाहिए स्टैक नेविगेटर, जब को ट्रेडिशनल पेज नेविगेशन करना हो। और फ्लो क्या है इसका, होम, डिटेल्स, कंफर्मेशन, लॉगिन, फाइनल, डैशबोर्ड। जब आपकी एनी स्क्रीन जिसमें बैक फंक्शनलिटी एक्सपेक्टेड, उसमें हम स्टैक नेविगेशन का यूज कर सकते हैं। इसकी अगर मैं इसकी फंक्शनलिटी बताऊं, तो समरी बताऊं, तो स्टैक नेविगेशन क्या है, स्क्रीन को स्टैक को टॉप रहता है एक ईच अदर के अंदर। स्क्रीन को जो स्टैक रहता है वो टॉप ऑफ रहता है ईच अदर, मतलब एक स्टैक के ऊपर दूसरी स्क्रीन रहेगी, तो एक स्क्रीन के बाद ही दूसरी स्क्रीन पे जा सकते हैं हम नेविगेशन की मदद से। ये होता है नेविगेशन एक्शंस, कि नेविगेशन के बीच में क्या एक्शन कर सकते हैं। जैसे डॉट नेविगेट एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए, डॉट गो बैक पिछली वाली स्क्रीन पे आने के लिए, डॉट रिप्लेस उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे दूसरी स्क्रीन लाने के लिए। ये होता है ट्रांजिशन, कि हमको उस स्क्रीन पे दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे तो क्या ट्रांजिशन होगा। फ्लाइट फ्रॉम राइट, फेड, नन, फ्लाइट फ्रॉम लेफ्ट, फ्लाइट फ्रॉम बॉटम, ये सारे हम यूज कर सकते हैं। एक होता है पैरेम्स पासिंग, कि हमको किसी रूट पैरेम्स पे जाना है, तो वो भी हम पैरेम्स का यूज करके यूज कर सकते हैं। एक होता है हेडर कस्टमाइजेशन, कि पर स्क्रीन और ग्लोबली हम दोनों तरीके से हम हेडर को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा स्टैक नेविगेटर और स्क्रीन ट्रांजिशन को डिटेल में। अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।